सभी साथियों को मैं सुभाषन आपके अपने यूट्यूब चैनल रणवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के शॉर्ट सिलेबस और उसकी रणनीति की किस प्रकार से हम 15 दिनों में जो आरआरबी सीबीटी 2 है एएलपी का उसको क्रैक कर सकते हैं। साथियों, बड़ा ही आसान तरीका है, वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक संपूर्ण रणनीति कि जिससे हम हमारे छोटे भाइयों को रेलवे जितने बड़े व्यवसाय में जो शामिल होना जा रहे हैं उनकी सहायता कर सकें। तो देखिए, जो जो साथी सीबीटी 1 में क्लियर हो गए हैं उन सभी को रणवी एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, हम करते हैं सीबीटी 2 के संबंध में डिस्कशन। आपको पता होगा कि सीबीटी 1 में कहा गया था कि 15 गुना स्टूडेंट पास किए जाएंगे, परंतु कई बोर्डों से 15 गुना स्टूडेंट पास नहीं हो पाए हैं। साथियों, और एक बात बता दें आपको, तो सीबीटी 2 में 8 गुना स्टूडेंट सीबीएटी के लिए क्वालिफाई होंगे, 8 गुना। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जहाँ पर 15 गुना स्टूडेंट पहले ही नहीं मिले। परंतु इसके साथ साथ कई चीज़ों का हमें ध्यान भी रखना होगा, जिनमें देखिए कि जो आपका सीबीटी 2 होगा वो 2 घंटा 30 मिनट का होगा साथियों, जिसमें से पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 90 मिनट का, और जिसमें आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। पहले तो आपने 75 किए थे, अब की बार 100 क्वेश्चन आपने यहाँ पर क्या है अटेम्प्ट करने होंगे। अब देखिए, ये इसके साथ जो पार्ट बी है, जो पार्ट बी दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इस 1 घंटे के दौरान आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। साथियों, प्रत्येक पार्ट में नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब देखिए, इसमें जब यदि सीबीटी कई पारियों में होगा तो कॉमन सी बात है, नॉर्मलाइजेशन किया ही जाएगा। परंतु पार्ट ए में क्वालिफाई पात्रता के लिए मिनिमम मार्क्स 40%, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 40%, ओबीसी से आते हैं तो 30%, एससी से आते हैं तो 30%, और एसटी से आते हैं तो 25% मिनिमम क्राइटेरिया लेके आना ही होगा। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट में। और साथ ही जो पार्ट आपका बी है, पार्ट बी है वो क्वालिफाई नेचर का है ना। इसमें आपको मिनिमम मार्क्स तो लेके आने होंगे, क्योंकि आपकी मेरिट में केवल मेरिट आपकी जो बनेगी पार्ट ए के नंबर के आधार पर, और उसके बाद आप सीबीएटी में कैसा स्कोर करेंगे उसके आधार पर, यानी 70 और 30 के रेशियो में। इसका मतलब आपको पार्ट ए को अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, उसी के साथ साथ आपको पार्ट बी को भी क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं कि पार्ट ए में तो बहुत अच्छा स्कोर कर दें और पार्ट बी है वो क्वालिफाई ना हो, तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आपको दोनों पर ध्यान देना है, क्योंकि देखिए नॉन टेक्निकल पार्ट है साथियों, पार्ट बी नॉन टेक्निकल टेक्निकल है। तो जो टेक्निकल स्टूडेंट है उनके लिए तो ठीक है, परंतु ज़्यादातर यदि जो जनरल तैयारी करते हैं तो उनका वो वीक होता है, इसको भी इसलिए ध्यान रखें। अब आपको बता दें कि पार्ट ए में क्या क्या पढ़ना चाहिए। पार्ट ए में यदि आप गणित है, मैथ है, मैथ में आपको साथियों ये देखिए बोर्ड मास, दशमलव प्रणाली, भिन्न, एलसीएम एचसीएम, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय कार्य, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीज गणित, ज्योमिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु, गणना कैलेंडर और घड़ी, पाइप, टंकी, इससे सवाल आपको पार्ट ए में मैथ के आएंगे। अब वही जब हम बात करते हैं रीजनिंग की, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क से, देखिए सादृश्य, वर्णमाला, संख्या, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते और न्यायशास्त्र, जंबलिंग, वेन आरेख, डेटा, व्याख्या, व्याख्या प्रख्यात हो गया, और निष्कर्ष, निर्णय लेना, समानता और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन, तर्क और धारणाएं। साथियों, इन दोनों मैथ और रीजनिंग को आप बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी सफलता में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी। और ज़्यादा हार्ड टॉपिक इसमें कुछ भी नहीं है, आप जितना मेहनत करेंगे इजी इजी लगना शुरू हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ देखिए साथियों कि जो सी वाला यानी बुनियादी जो साइंस है, बेसिक साइंस है, इसमें आपको, और इंजीनियरिंग में इसमें आपको क्या क्या, इसमें एक तो व्यापक इंजीनियरिंग ड्राइंग,
अनुमान, दृश्य, ड्राइंग, रेखाएँ, ज्यामिति, आँकड़े, ये नया हो सकता है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ें। ज्यामिति, आँकड़े, प्रतीकात्मक, प्रतिनिधात्मक, इकाइयाँ, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा। इसमें बायो नहीं, बायो बहुत कम है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे स्वास्थ्य, यहाँ पर ये वाला टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। और ये पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण के महत्वपूर्ण सम्मेलन देख लेना, कहाँ कहाँ कौन सा सम्मेलन हुआ। और एक आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला थोड़ा थोड़ा जरूर देख के जाना, क्योंकि साथियों कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर के ज़माने में कंप्यूटर नहीं पूछेगा तो क्या पूछा जाएगा। इस प्रकार आप इन सब टॉपिक को अपने को अटेंड करके जाएं। अब हम देखते हैं पार्ट बी में साथियों ना, जो पार्ट बी है। अब पार्ट बी में स्पेशल कहा गया है कि जो आपकी डीजीटी है, इसकी साइट पर जाएंगे तो यहाँ से सिलेबस है। अब यहाँ से जो सब्जेक्ट आपका है उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपसे लिया जाएगा। अब देखिए, जैसे यदि आप इलेक्ट्रिकल हैं, ये वाला इलेक्ट्रिक ये जो पार्ट बी ट्रेड और पसंद का विषय होगा। इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिज्म, ये किस किस के कौन कौन उम्मीदवारों के लिए योग्य। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का संयोजन इसमें दिया गया है। तो ये पार्ट बी का सिलेबस, इसी प्रकार से ये पार्ट बी का सिलेबस हो गया साथियों। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ तो इनको आप ज़रूर देख के जाएँ। आप देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराएँ, इसमें ये समायोजन वाले शामिल होंगे। और उसी प्रकार ये मैकेनिक इंजीनियर की धाराएँ, इसमें फीटर, मैकेनिक, मोटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, ये इसमें पार्ट में शामिल होंगे। तो इसका मतलब ये क्वालिफाई नेचर का है, तो इसको कमज़ोर बिल्कुल भी न आंकें। और साथियों पूर्ण रूप से पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए। आप एक भारत के बहुत बड़े तंत्र का हिस्सा बनने के बिल्कुल करीब हैं, क्योंकि 19 तारीख तो आप देखते देखते आ जाएगी। कितने दिन बचे हैं साथियों, एक दिन तो एग्ज़ाम का ही हो जाएगा। तो बस आप अपनी तैयारी को दिन और रात को सब कुछ भूल कर और पूरी कंठस्थ तैयारी के साथ पूरे समर्पण भाव से लग जाइए। रेलवे आपका बाहें पसार कर इंतज़ार कर रही है। तो हम आशा नहीं विश्वास है कि आप अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे और अपनी जो ऊंचाई है, उड़ान है, उसे ज़रूर पंख देंगे।